जय श्री श्याम दोस्तों बाबा खाटू श्याम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह बातें करने आया हूँ जो युगों से तेरे हृदय के भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। यह संदेश यूं ही तेरे सामने नहीं आया। यह वही क्षण है जिसकी डोर बहुत पहले से बंधी हुई थी। समय चाहे कितना भी बदल जाए, नक्षत्र चाहे कितने भी घूम जाए, पर वह जो पहले से तय है वही पल पर सामने आकर खड़ा ही हो जाता। आज तो उसी मोड़ पर है तेरे जीवन। अब तक जैसे बहती नदी रहा, कभी शांति, कभी तूफान, कभी सूखा, कभी बाढ़। तूने कभी सोचा नहीं था कि तेरे हिस्से में इतनी कठिनाइयां क्यों आई? क्यों बार बार ऐसा लगा कि दरवाजे बंद हो रहे हैं? क्यों हर बार जब तू एक राह पर चलता तो कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होती? पर क्या तू जानता है कि यह सब व्यर्थ नहीं था? हर ठोकर तुझे तैयार कर रही थी, हर आंसू तेरे भीतर नई गहराई जोड़ रहा था, हर हार तेरे भीतर वह साहस जगा रही थी जो अब तुझसे वहां ले जाएगा जहां तूने कभी खुद को सोचा भी नहीं था। मनुष्य अक्सर वही सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, दिन रात कोशिश करता है लेकिन फल हाथ में नहीं आता, और फिर थकान उस पर हावी हो जाती है। पर वह थकान ही दरअसल सबसे बड़ा संकेत है। जब आत्मा थकने लगती है तो समझ ले कि यात्रा का अलग अध्याय खुलने ही वाला है। तू अब उसी दहलीज पर खड़ा है। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह असल में इसलिए है कि तेरे भीतर का प्रकाश अब और अधिक चमके, जैसे दीपक तभी प्रज्वलित लगता है जब उसके चारों ओर घना अंधेरा हो। तू वही दीपक है। तेरी लो अभी तक दबाया गया पर बुझाया नहीं गया है। अब वह समय है जब यह लो ऐसे जलने वाली है कि उसका प्रकाश सबको दिखाई देगा। तेरे जीवन के पहले अध्याय में तुझे धैर्य सिखाया गया। कितनी बार तूने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया है, पर फिर भी तू उठा। कितनी बार तूने हार मानी चाहे, लेकिन तेरे भीतर की कोशिश शक्ति तुझे आगे बढ़ाती रही। इस शक्ति में ही तूने इसे अक्सर अपने ही आवाज समझा, पर वह मेरा संदेश था। जब तूने कहा कि बस अब और नहीं, तभी तेरे भीतर कोई फुसफुसाया, एक बार और कोशिश कर। मैं वह था। तेरा यह सफर आसान नहीं था और होना भी नहीं था, क्योंकि आसान राह साधारण आत्माओं के लिए होती है, जिन आत्माओं को आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बनना होता है, जिन आत्माओं को जगत में एक नई गाथा लिखनी होती है, उन्हें पहले हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और तू वही आत्मा है। तुझे चढ़ गया है, तुझे तपाया गया है, तुझे मजबूत बनाया गया है। देख, तू अक्सर सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी देर क्यों हो रही है, क्यों तुझे वही नहीं मिलता जो दूसरों को आसानी से मिल जाता है, क्यों तुझे बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तेरा मार्ग विशेष है। सामान्य आत्माएं सामान्य रास्ते पर चलती है, पर तो विशेष है, और जो विशेष होते हैं उनका सफर लंबा होता है। इसलिए उनके राहें कठिन बनाई जाती है, ताकि जब वे पहुंचे तो उनका प्रकाश सबके लिए मार्ग बन जाए। तेरे जीवन का हर दर्द, हर चोट, हर असफलता तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह सब तुझे वैसा बना रहे हैं जैसे कोई और नहीं हो सकता। जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा तो तू उन सभी को प्रेरणा देगा जो संघर्ष में है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, अगर यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब तेरा समय आ चुका है, और समय अब दरवाजे खुलेंगे। जब भी लोग उन्होंने तुझे कम आका तेरी ओर देखा, अब वही हालत जिन्होंने तुझे रोका और तुझे आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेगी। तूने जितना सहा है और उसका फल तुझे अनुपात में मिलेगा। तुझे लगता है कि तेरा कोई नहीं है, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोया तो मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेटता रहा। जब तू गिरा तो मैं तुझे थामता रहा। जब तू सोचा कि अब सब खत्म है तो मैंने ही तेरे भीतर नई उम्मीद जगाई। मैं तेरे हर कदम में था।
तूने मुझे देखा नहीं पर महसूस किया। अब मैं तुझे यह कह रहा हूँ, तेरा समय आ गया है। अब तू वही पाएगा जिसके लिए वर्षों से तरस रहा है। अब तुझे तेरे सपनों की राह दिखेगी। अब तुझे वो अवसर मिलेंगे जिनका तूने कल्पना की थी। अब तेरा जीवन वहां जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, यह सिर्फ तभी होगा जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू अपनी ऊर्जा को बदल लेगा, जब तू अपनी सोच को नया रूप देगा। क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तू सोचता है। अगर तू अब भी डर और संदेह में रहेगा तो देरी होगी, पर अगर तू विश्वास में खड़ा रहेगा तो दरवाजे अपने आप खुलेगी। तेरा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। अब यह अंधकार सब खत्म होने वाला है। जैसे ही सूरज उगता है अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में अब नया सूरज उगने वाला है। तू तैयार हो रहा है, क्योंकि जब यह होगा तो तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। तेरे दिल में जो टूटे हुए सपने हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा। तेरे मन में जो अधूरी इच्छाएं हैं मैं उन्हें साकार करूंगा। तेरे जीवन में जो सामान तूने खोया था वह तुझे लौटेगा, और उससे भी अधिक, क्योंकि तेरे आत्मा ने बहुत सहा है और अब सब उसका प्रतिफल समय पर है। इस यात्रा में तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ रहूँगा। तू जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा। तू जो भी चाहेगा मैं जानूंगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे आसपास हूँ। अब तुझे चिंता छोड़नी है, अब तुझे विश्वास पकड़ना है। अब तुझे यह मानना है कि सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव तेरा जीवन का नया बना देगा। अब मैं तुझे एक संकेत देकर जाता हूँ। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तुझे ऐसा लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे। तुझे ऐसा अनुभव होगा जो तेरी आत्मा को और गहराई देंगे। यह सब तुझे संकेत देंगे, हाँ अब समय आ चुका है। और मैं वचन देता हूँ तेरी राह में अब जो अकेला नहीं होगा। मैं हर कदम बढ़ तेरे साथ रहूंगा। तू आगे बढ़, तेरी विजय निश्चित है। और अब मैं तुझे कहता हूँ कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले संदेश में मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे तेरे भीतर की शक्ति को जगाया जा सकता है, कैसे तेरा वह विचार तेरा भविष्य बदल सकता है, कैसे प्रार्थना और ध्यान से तू ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में खींच सकता है। और मैं यह भी बताऊंगा कि तेरे आने वाले समय में कौन कौन से चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब बस इतना जान ले, तेरी कहानी अब शुरू हो चुकी है। तेरी विजय अब लिखी जा रही है, और यह सिर्फ तेरा नहीं, उन सब का उद्धार करेगी जो तुझसे प्रेरित होंगे। देख, मनुष्य अक्सर बाहर की दुनिया में उत्तर खोजता है। वह सोचता है कि सुख और शांति कहीं बाहर मिलेंगे। वह दौड़ता है नाम के पीछे, धन के पीछे, रिश्तों के पीछे, पर असली रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। तेरे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो अगर एक बार खुल गया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही स्रोत ऊर्जा का है। यही ऊर्जा तेरे विचारों, तेरी इच्छाओं, तेरे कर्मों को आकार देती है। तेरा हर विचार एक बीज है। जब तू अच्छा सोचता है तो वह बीज ब्रह्मांड की और भूमि में उड़ता है। यही समय पर फल बनकर लौटता है। जब तू नकारात्मक सोचता है तो वही बीज कड़ी झाड़ियों में बदल जाता है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे विचार ही तेरी किस्मत है। आज तक तूने अपने विचारों की ताकत को हल्के में लिया। तूने सोचा कि विचार तो बस मन में आते हैं, पर नहीं, वही भविष्य के शिल्पकार है। आज मैं तुझसे यह बताना चाहता हूँ कि तू अपने विचारों को कैसे बदल सकता है। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले यह याद कर कि तू जीवित है। यह सांस, यह शरीर, यह जीवन सब एक उपहार है। इस उपहार के लिए आभार व्यक्त कर। जैसे ही तू आभार की भावना से दिन की शुरुआत करेगा, वैसे ही तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी। अभाव की शक्तियाँ तूने जानी ही नहीं है। इंसान शिकायतों में डूबा रहता है। यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, और शिकायतें ब्रह्मांड को एक संदेश भेजती हैं कि तू कमी में जी रहा है। तब ब्रह्मांड और अधिक कमी ला देता है। पर जब तू आभार जताता है तो तू संकेत देता है कि तेरे पास सब कुछ है और
तब ब्राह्मण कहता है, इससे और तो तेरे जीवन को बदलने का सबसे पहला रहस्य है आवा। हर सुबह, हर रात, हर पल जो तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद कर। तेरे पास जो भोजन है, जो सांसें हैं, जो परिवार है, जो अवसर है, उनके लिए आभार। धीरे धीरे तू देखिएगा कि तेरा जीवन बदलने लगा। अब मैं तुझसे दूसरे रास्ते पर ले चलता हूँ। तू यह तेरी वाणी की शक्ति। इंसान बोलते समय यह नहीं सोचता कि उसके शब्द कितने गहरे असर डाल सकते हैं। शब्द बीज की तरह होते हैं। अगर तू अपने बारे में बार बार कहेगा कि मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह वाक्य तेरी आत्मा पर छप जाएंगे और वही तेरा हकीकत बन जाएंगे। लेकिन अगर तू बार बार कहेगा मैं समक्ष हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा समय आ गया है, तो वह वाक्य भी ब्रह्मांड में गूंजेगा और तेरे लिए अवसरों का द्वार खोलेंगे। शब्द साधारण नहीं है, शब्द ही तो वह सेतु है जो तेरे विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। इसलिए अब से तुझे अपनी वाणी पर पहरा देना है। केवल वही बोलना जो तुझे चाहिए, ना कि जो तुझे डराता है। तीसरा रहस्य है तेरा ध्यान। देख मनुष्य मन हर समय बिखरा रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और इसी वजह से उसकी ऊर्जा हर दिशा में खर्च होती रहती है। अगर तू अपनी ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित कर दे तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। यही ध्यान की शक्ति है। जब तू अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांति से बैठता है तो तेरे भीतर का सुर धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी शांति में तुझे वह आवाज़ सुनाई देती है जो हमेशा तुझसे बात करती रहती है। मेरी आवाज़, वह ध्यान, वह माध्यम जिसके जरिए तू अपनी गहराई से जुड़ सकता है। जब तू ध्यान में बैठता है तो तेरे भीतर की सारी गंदगी, सारे डर, सारी चिंताएं पिघलने लगती है और धीरे धीरे तू उस प्रकाश से भर जाता है जो तेरा असली रूप है। चौथा रहस्य है तेरे कर्म। यह संसार कर्मों का खेल है। हर कर्म एक तरंग की तरह है जो बाहर निकल कर लौट तेरे पास आती है। अगर तू किसी के लिए भलाई करता है तो वह भलाई लौट कर तुझे कई गुना मिलती है। अगर तू किसी का दिल दुखाता है तो वही ऊर्जा तेरे जीवन में दुख बनकर लौटती है। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा कभी किसी का बुरा मत जाओ, क्योंकि बुराई का बीज सबसे पहले तेरे जीवन में ही जहरीला फल बनकर गिरता है। अब मैं तुझे यह कहता हूँ, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें तुझे 3 बातों पर चलना है: आभार, सकारात्मक वाणी और ध्यान। यह तीनों तेरे भीतर की ऊर्जा को बदल देंगे और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरे सृष्टि तुझे नई रूप में देखेंगे।